हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारी महत्वपूर्ण नदी के बारे में, जिसका नाम है सरस्वती नदी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सरस्वती नदी के बारे में। देखो सरस्वती नदी है वो, उसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियों से होता है, जहां पर एक कालका माता का मंदिर है। शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ी के ऊपर एक कालका माता का मंदिर है, वहां से नदी स्टार्ट होती है। स्टार्ट होकर के ये नदी अपना जल हिमाचल प्रदेश से पंजाब में लाती है, पंजाब से नदी हरियाणा पहुंचती है, हरियाणा पहुंचने के बाद में राजस्थान में आती है, राजस्थान के बाद में नदी अपना जल फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के क्षेत्र में ले जाते थे, लेकिन आजकल वो क्षेत्र नहीं रहा, वो विलुप्त हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी नदी के बारे में कि नदी का उद्गम स्थान शिवालिक की पहाड़ियां, कालका माता का मंदिर है। इसकी कुल लंबाई की बात करूं मैं तो कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान के अंदर ये नदी 135 किलोमीटर लंबी ये नदी बहती है राजस्थान में। पूर्ण लंबाई है 465 किलोमीटर और राजस्थान के बारे में हमको पूछे तो उसका आंसर होगा हमारा 135 किलोमीटर। अब इस नदी को अनेक नामों से जाने जाते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि निम्न में से सरस्वती नदी का कौन सा उपनाम नहीं है? तो इसके उपनाम है, याद कर लेना, लिख लो। सरस्वती नदी कहते हैं इसको हम द्वती नदी भी कहते हैं, इसको हम वाहिंद नदी कहते हैं, सोतर नदी के नाम से जानते हैं, हकरा नदी, पाकिस्तान में इसी नदी को हकरा नदी कहते हैं, इसको हम मृत नदी कहते हैं, इसको हम लेटी हुई नदी कहते हैं और राजस्थान का शोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं शोक? क्योंकि यह नदी इंटर होती है हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक तलवाड़ा नाम की तहसील में, टिब्बी नामक गांव में जहां इंटर होती है। वहां पर क्या है कि जमीन का जो पेटा है वो थोड़ा सा नीचा इलाका है। जो ही नदी पर्वत से निकल करके आती है और यहाँ पर पानी का जमाव हो जाता है और यहाँ पर बाढ़ आ जाता है, इसलिए हम इसको राजस्थान का शोक भी कहते हैं। हिमालय से जल लाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी यही है। हिमालय से जल लाने वाली जितनी भी नदियां हैं वो जल कहीं न कहीं से लेकर के आती है, लेकिन हिमालय पहाड़ से या हिमालय पर्वत से राजस्थान में जो नदी जल लेकर के आती है वो नदी है हमारी सरस्वती नदी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है सरस्वती नदी। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है दो राष्ट्र के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपकी रेड क्लिप लाइन है, उस रेड क्लिप लाइन को ये क्रॉस करके बाहर निकलने वाली नदी है आपकी सरस्वती नदी। प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं पाट या नाली। क्या बोलते हैं इसको? इसका जो प्रवाह क्षेत्र उसको बोलते हैं पाट या नाली बोलते हैं। पाकिस्तान में इसी को हम हकरा नदी कहते हैं। घग्गर नदी सामान्यतः विलुप्त सी हो चुकी है, अभी घग्गर नदी बहती नहीं है, घग्गर नदी विलुप्त हो चुकी है धीरे धीरे। इस नदी को विलुप्त हो चुकी है। इस नदी के किनारे एक तलवाड़ा झील बनी हुई है और तलवाड़ा झील है कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर है। घग्गर नदी अंतिम रूप से राजस्थान में विलुप्त होती है। कहां पर होती है? अनूपगढ़, हनुमानगढ़ में अनूपगढ़, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा नामक जगह से ये निकलती है और अनूपगढ़ के अंदर बिंजोर नामक गांव है, वहां पर ये नदी विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी अत्यधिक जब बरसात होती है तो हिमालय की पहाड़ी से निकल के अपना जल अनूपगढ़ गांव तक तो ले जाती है, उसके आगे फिर ये ज्यादा बरसात होने के कारण इसका क्षेत्र आगे बढ़ जाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करती हुई ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक क्षेत्र तक चली जाती है। अब इसके किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से बसे बात करते हैं हम आज। इसके किनारे एक हनुमानगढ़ नामक शहर बसा हुआ है, सूरतगढ़ बसा हुआ है, अनूपगढ़ बसा हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस किनारे, नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण दुर्ग बसा हुआ है। उस दुर्ग का नाम है भटनेर दुर्ग, जिसको भूपत भाटी ने बनवाया था, जिसको सबसे ज्यादा आक्रमण झेलने वाला दुर्ग हमारा भूपत भाटी के द्वारा बनवाया गया भटनेर का दुर्ग ही है। ये दुर्ग इतने आक्रमण झेल चुका है कि ये दुर्ग अन्य की श्रेणी में आता है और इसे हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुगल आक्रमण या विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? वो है आपका भटनेर दुर्ग है। तो ये थी हमारी सरस्वती नदी। अब हम सरस्वती नदी के बारे में थोड़ा फटाफट से रिवीजन करते हैं। रिवीजन यही है कि सरस्वती नदी है वो हनुमानगढ़, सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ी कालका माता के मंदिर से निकलती है। अपना जल पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, तीनों राज्यों में अपना जल लेकर के आती है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली एकमात्र नदी है। यह नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन को पार करने वाली एकमात्र नदी है। यह नदी मृत नदी हुई है, लेटी हुई नदी है। राजस्थान का शोक कहते हैं क्योंकि यह नदी बरसात होती है तो बहती है, नहीं बरसात होती है तो नदी विलुप्त हो चुकी है आपकी। इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ दुर्ग बसा हुआ है। हनुमानगढ़ दुर्ग बनाया गया है भूपत भाटी के द्वारा, जो इस नदी के किनारे है। तो ये थी हमारी कौन सी नदी? सरस्वती नदी थी हमारी। अगली क्लास में बात करेंगे हम आगे वाली नदी के बारे में।